अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आपके लिए आज ये है कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच दूसरे राउंड की बातचीत इसी हफ्ते फिर से शुरू हो सकती है। इस बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर आज ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि मुनीर खुद अमेरिका का संदेश लेकर इस बार ईरान गए हैं। तो ये तस्वीरें हैं। तो ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर इस समय ईरान की धरती पर हैं, ईरान की राजधानी में आ गए हैं। अमेरिका पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स का इस्तेमाल एक पोस्टमैन की तरह कर रहा है और ऐसा लगता है कि मुनीर भी ट्रंप के आदेश का पालन करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहते और इसकी जानकारी खुद ईरान के विदेश मंत्रालय ने आज दी है। شما اگر در یک روند دیپلماتیکی موفق نمیشید بخواید از یک ابزار دیگری برای اعمال فشار استفاده بکنید قطعاً باز هم موفق نخواهید شد. و نکته سوم این که بله این اقدام یک اقدام تحریک‌آمیز هست، خلاف اصول و مبانی حقوق بین‌الملل هست، هیچ وجاهتی از لحاظ حقوقی نداره این اقدام آمریکا. میتواند مقدمه نقض آتش بس باشه و قطعاً جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح ما با دقت تحولات رو اونجا رصد میکنن و هر جا که لازم باشه واکنش لازم رو نشون خواهند داد. अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार ये दावा तो कर रहे हैं कि वो हॉर्मुज को खोल देंगे और हमेशा के लिए हॉर्मुज को खोल देंगे, लेकिन हॉर्मुज पर उनका कंट्रोल कैसे होगा? उसके रास्ते में बहुत सारी समुद्री माइंस बिछी हुई हैं जो अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। समुद्री माइन पानी के अंदर छिपा हुआ एक बॉम्ब होता है जो समुद्री जहाज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर उन्हें पूरी तरह नष्ट करके पानी में डुबो सकता है। ये समुद्री माइंस मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहली, ड्रिफ्टिंग माइंस। ये समुद्र में तैरती रहती हैं और किसी भी समुद्री जहाज या पनडुब्बी के संपर्क में आते ही ये फट जाती हैं, इनमें विस्फोट हो जाता है और पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इन्हें काफ़ी इस्तेमाल किया गया था। दूसरा, बॉटम माइंस। ये समुद्र के बिल्कुल तल में जाकर रहती हैं, बिल्कुल बहुत गहराई में जाती हैं, समुद्र तल पर जाकर बैठ जाती हैं और जैसे ही कोई समुद्री जहाज़ इनके ऊपर से गुजरता है तो ये फट जाती हैं और इनमें बड़ा विस्फोट होता है और समुद्र में ऐसी माइंस को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। तीसरी होती हैं रिमोट कंट्रोल्ड माइंस। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा, इनमें अपने आप विस्फोट नहीं होता बल्कि दूर बैठा कोई शख्स इन्हें रिमोट कंट्रोल की मदद से इनमें धमाका कर सकता है। जैसे ही इनके आसपास कोई समुद्री जहाज आएगा, इनका रिमोट कंट्रोल जिसके भी हाथ में होगा वो रिमोट कंट्रोल से बटन दबाएगा और विस्फोट हो सकता है। और चौथा, स्मार्ट माइंस। ये सबसे आधुनिक और एडवांस्ड माइंस होती हैं। इनमें सेंसर्स लगे होते हैं जो किसी खास समुद्री जहाज की आवाज़ को ही पहचान कर ये फैसला ले सकती हैं कि इस पर हमला करना है या नहीं करना है। ये सिर्फ समुद्री माइंस नहीं बल्कि स्मार्ट वेपन्स हैं और ईरान के पास लगभग 5000 माइंस का स्टॉक इस समय है। ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक युद्ध है। अगर किसी समुद्री रास्ते में ऐसी 10 या 20 माइंस भी बिछा दी जाएं तो समुद्री जहाज उस रास्ते का इस्तेमाल करना ही बंद कर देते हैं और इस समय हॉर्मुज में भी यही हो रहा है, क्योंकि हो सकता है 5 या 10 माइंस ही बिछाई हों, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये माइंस कहाँ पर हैं। ये कहीं भी हो सकती है। इसकी वजह से समुद्री जहाज जो होते हैं, ऑयल टैंकर्स जो होते हैं, वो इनसे डर जाते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते और ऐसे में फ़ायदा यही है कि वो पानी के अंदर इस जगह पर, इस लोकेशन पर पहुँचे ही नहीं। और अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। और अब आपको ये बताते हैं कि ये चुनौती क्यों है। अमेरिका के लिए ईरान की समुद्री माइंस को नष्ट करना इतना मुश्किल काम क्यों है? क्योंकि इस समय हॉर्मुज के रास्ते में कितनी समुद्री माइंस हैं, इसका किसी के पास कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। कोई नहीं जानता है ये कितनी है और कहां पर बिछी हैं। समुद्री माइंस का पता लगाने के लिए हॉर्मुज के सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के इलाके के एक एक इंच की तलाशी लेनी पड़ेगी और ये काम बहुत मुश्किल भी है और इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। समुद्री माइंस को ढूंढने और नष्ट करने के लिए अलग एक स्पेशल प्रकार के जहाज होते हैं
और इन जहाज़ों को कहते हैं माइन स्वीपर। इसके लिए अलग ये माइन स्वीपर्स की ज़रूरत होती है और ये वॉरशिप्स अपने सेंसर्स की मदद से समुद्र में माइंस का पता लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा ऑपरेशन बहुत धीमा होता है, मुश्किल होता है और कई बार खतरनाक भी होता है और इसके बावजूद 100% समुद्री माइंस का पता तब भी नहीं लगाया जा सकता। तो अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये है और ये एडवांटेज ईरान है। ईरान को हमेशा इस बात का फायदा मिलेगा, एक तो ये कि हॉर्मूज पर अभी ईरान का कब्जा है, उसका पूरा नियंत्रण है, लोकेशन ईरान के पास है और ये सारी समुद्री माइंस जो हैं वो ईरान ने बिछाई हुई हैं। सिर्फ ईरान की सेना जानती है कि ये कहां पर है।